तो चलिए भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं रेट्रो के बारे में। जो रेट्रो मूवी है सूर्या की, उसके बारे में। तो लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। चलिए बात करते हैं यहाँ पे रेट्रो मूवी के बारे में। तो इसका फर्स्ट आई थिंक अनाउंसमेंट हुआ है कुछ दिनों पहले, लेकिन मैं रिव्यू नहीं कर पाया था। तो यार ये चीज़ें ब्रेक डाउन करते हैं कि भैया रेट्रो मूवी, इस मूवी को ही देख के पता चलता है कि इस मूवी की थीम के बारे में हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे। तो मूवी की थीम है मतलब कि जिस तरह की कलराइजेशन, जिस तरीके के सेट्स यूज़ किए गए हैं, जिस तरीके से सारी चीज़ें पोर्ट्रे की गई हैं, मतलब कि हीरोइंस को लेकर के सारी चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें कंप्लीटली चीज़ दिखाता है कि वो किस तरीके का आदमी है। तो जहाँ पे बात करूँ सूर्या की, तो उनका एक दो अवतार हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। फर्स्ट वाला अवतार जो है वो स्टार्टिंग में ही हमें देखने को मिलता है, जो कि किसी घाट पे हुआ है, यूपी के घाट पे। और वो अपना बात कर रहा होता है अपनी हीरोइन से, कि भैया मैं तुमसे कितना ज़्यादा लव या वो सब कुछ करता हूँ। और वो ठीक ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ फ्लैशबैक में दूसरी सारी चीज़ें भी हो रही होती है कि जिस तरीके से एक्शन दिखाया जाता है हमें, या फिर दूसरी सारी चीज़ें भी दिखाई जाती है कि इसका बैकग्राउंड क्या था, किस तरीके से वो आता था, कहाँ से वो आता था। वो क्लियरली हमें देखने को मिलता है कि वो किसी गुड प्लेस से नहीं आता था। उसका बाप भी बहुत बड़ा, मतलब कि वो, मैं यहाँ यूज़ तो नहीं करूँगा, लेकिन वो एक टाइप का डॉन ही आप मान के चल सकते हो। और वहाँ पे भी वॉर सारी कुछ हुआ था, लेकिन बीच में ही इनको किसी से आई थिंक लव हो गया या वैसी सारी चीज़ हुई, और उन्होंने कहा कि वो उस हीरोइन के लिए, मतलब कि पूजा हेगड़े के लिए, आई थिंक जो हीरोइन का नाम है पूजा हेगड़े, उनके लिए कुछ भी चीज़ कर सकता है और वो कुछ भी छोड़ सकता है। तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आई थिंक रिपीटेडली ये वाली चीज़ लगी। अब बात करें इस मूवी के कंपैरिजन एनिमल से क्यों हो रहा है, इस कैरेक्टर का कंपैरिजन एनिमल से क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज जिस तरीके से सूर्या ने, मतलब कि रोलेक्स ने अपने आप को दिखाया है वो हीरोइन से कॉन्वर्सेशन करते हुए, तब वो वाली वाइब आती है जो कि जैसा कि वो रणविजय अपनी आई थिंक जो हीरोइन थी उसके साथ जिस तरीके से कर रहा था। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वहाँ पे एक अलग ही एंगल दिखाया गया था बाप बेटे वाला, लेकिन यहाँ पे एज यूजुअल जो कई सालों से होते आ रहा है कि भैया कुछ भी कर लेंगे और किसी से भी लड़ जाएंगे लड़की के लिए, वो वाला एंगल दिखाई दे रहा है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये मूवी पैन इंडिया मूवी होने वाली है। हिट तो मुझे लगता है कि ये मूवी होगी ही, क्योंकि इस लेवल का एक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ एक दूसरी चीज़ भी यहाँ पे दिखाई गई है कि भैया एक अलग ही टाइप का विलन। यहाँ पे अगर आप साउथ इंडियन मूवीज़ को देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लगेगा कि भैया ये देखा हुआ विलन है या फिर ये कोई ठीक ठाक विलन है, लेकिन ये जो विलन हमें दिखाई दे रहा है वो एक अलग ही टाइप का विलन लग रहा है मुझे, और एक न्यू विलन भी मैं कहूँगा। और जिस तरीके से डायरेक्शन कट्स जिस तरीके से लिए गए थे, सारी चीज़ें जिस तरीके से हो रही थी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मूवी एक सेंसेशनल क्रिएट करेगी। और मैं ऐसे ही किसी मूवी को अच्छा नहीं बोलता या बुरा नहीं बोलता, मुझे लगता है कि ये रेट्रो मूवी 90s की तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे उनके हेयर स्टाइल से ईजिली पता चलता है कि वो एक 70s या 80s की मूवी है, जहाँ पर एक इस टाइप की इलीगल चीज़ें करना वो थोड़ा बहुत आसान था यहाँ के कंपैरिजन में, अब के ज़माने के कंपैरिजन में, जहाँ पे सारी चीज़ें डिजिटल और सब कुछ इजी हो गया है। लेकिन पहले के ज़माने में कैमरा तक भी नहीं हुआ करते थे। बात करूँ अगर 80 और 70s की, तो वहाँ पे इस टाइप के दंगे भी हुआ करते थे। तो इसी वजह से अगर आपने केजीएफ देखा हो या फिर दूसरी कोई मूवी देखी हो, तो वहाँ पे इजीली ये सारी चीज़ें चलती रहती है। और स्पेशली इसका हब हुआ करता था बॉम्बे भी आप मान के चल सकते हो, या फिर दूसरी सारी चीज़ें भी मान के चल सकते हो, दूसरी दूसरी सारी जगह हुआ करती थी, वैसा सब कुछ भी था। लेकिन बैक टू ट्रैक, यहाँ पे रेट्रो मूवी का नाम भी रेट्रो इसीलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग उस ज़माने की है, इसी वजह से। और यहाँ पे मुझे लगता है कि दूसरे बाप बेटे वाली कोई चीज़ मुझे नहीं लगता कि देखने को मिलेगी। हाँ, थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस बाप की वजह से वो इस दुनिया में आया था, आई थिंक जो कोई भी आई थिंक वो इलीगल चीज़ें कर रहा है, या फिर अब वो आपको मूवी मतलब देखोगे तब पता चल ही जाएगा। तो उसमें मतलब मुझे लगता है कि पार्ट 2 अगर शायद आया, लेकिन पार्ट 1 में ही सब चीज़ें आई थिंक मुझे लगता है ख़त्म हो सकती है इजीली। लेकिन अगर डायरेक्टर ने चाहा तो पार्ट 2 भी इसका आ सकता है। और यहाँ पे मुझे जिस तरीके से गंगवा में इन्होंने एक्टिंग की थी, उसके बाद यहाँ पे सूर्या ने एक्टिंग करके बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब दे दी है। इसलिए मैंने थंबनेल में टाइटल शेयर रखा है, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि भैया एक एक्टर आप एक मूवी से जज नहीं करते हो, वो एक अमेजिंग एक्टर है और हमेशा एक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो बस भाइयों, आज के लिए इतना ही।
देखेंगे मूवी हिट होती है या फ्लॉप। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में।